Well, my dear friend, as you know that from tomorrow regular offline classes will start for the whole month from January 6 to February 6. There was a lockdown and तो आज हम लोग ये करेंगे प्रीपोजिशंस. What do you understand by preposition? Preposition. Pre means what? Pre means what? Placed before. Preposition. Something that is placed before. वो चीज preposition क्या है? It is a word. वर्ड है जो कि प्लेस किया जाता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले भी. नाउन समझते हैं ना? हेलो, नाउन को समझते हो तुम लोग? डू यू अंडरस्टैंड नाउन एंड प्रोनाउन? यस. डू यू अंडरस्टैंड नाउन एंड प्रोनाउन? A preposition is a word that is placed before noun or pronoun and it shows the relations. Relations भी बताएगा. Relation of the person or the thing that is denoted by. Examples लिख लीजिए. Prepositions को आप लिख लेते हैं. लिखिए. ए से लिखिए. अगेंस्ट, आफ्टर. पहले ए से लिखिए. आफ्टर, अगेंस्ट, असाइड. बी से लिखिए. ए से और भी लिख सकते हैं. एट, after, among, against. बी से लिखिए. between, by, because, before, beside, besides. ठीक है. सी, सी से लिखिए. सी से. ए से अब लिखा आपने. नाउ राइट द प्रीपोजिशन दैट स्टार्ट विथ सी. सी से कोई है बताइए. कैन यू रिकॉल एनी preposition that is started with C? F. C से नहीं है. E से नहीं है. D से भी नहीं है. अब आइए F से आइए. For, from, for, from. I से in, into, inside. O से on, over, on and over. ठीक है. S से लिखिए since.
विथ, विदिन, विदाउट, विथ, विदिन, विदाउट, ये सारे प्रीपोजिशंस हुए। ठीक है, अब आते हैं कैसे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशंस को। टाइम को रेफर करता है प्रीपोजिशन। व्हेन यू वांट टू रेफर द टाइम और द पीरियड ऑफ टाइम, अब जैसे एट और इन, एट, इन और विद इन, ये तीन चीजों के बारे में मैं बताऊंगा कि एट क्या बताता है, इन क्या बताता है और विद इन क्या बताता है। इन जो है एट द एंड ऑफ सम टाइम कहलाएगा, समय खत्म होने पर। इन डिनर्स एट द एंड ऑफ सम फ्यूचर पीरियड, और विद इन जो होता है बिफोर द एंड ऑफ टाइम, समय के खत्म होने के पहले। और इन जो है समय के खत्म होने के बाद। इन ए वीक मतलब कि इस सप्ताह में नहीं, 7 दिन के बाद 8वां दिन। मान लीजिए मैंने बोला कि आई विल रिटर्न इन ए वीक, तो कब? 7वें दिन लौटेंगे। 7 दिन, जिस दिन 7वां दिन होगा, वीक खत्म होने वाला होगा, उस दिन लौटेंगे। और मैंने बोला कि विद इन ए वीक में लौटता हूं, तो मैं 2 दिन में भी आ सकता हूं, 3 दिन में भी आ सकता हूं, 4 दिन में भी आ सकता हूं। आई मे रिटर्न इन ए डे, इन 2 days, इन 3 days, बट विद इन इज लेस देन ए वीक। ठीक है। एट जो है बेटा, एट इज रेफर व्हाट ही केम एट डे ब्रेक, टाइम को बता रहा है। किस समय आया वो? सुबह के समय में। द पॉइंट ऑफ टाइम इज द डे ब्रेक। एट एन अर्ली आवर, ही वॉज बॉर्न इन 1990। कब पैदा हुआ? 1990 में। जन्म बॉर्न के साथ इन। लीव एट, आई लीव एट पटना, छोटे जगह के लिए। एड जो होगा छोटे जगह के लिए, बड़े जगह के लिए इन। आई लीव एट पटना इन बिहार। इन कंपेरिजन बिहार बहुत बड़ा शहर है और एट का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं छोटे जगह के लिए। ठीक है। ही लिव्स इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। आई मेट हिम एट बोरिंग रोड इन पटना। ठीक है। Our school is situated at Khagol in Danapur. At Khagol in Danapur. At is the proper address. At Patna. At is the proper address. Radiant Public School is situated at Khagol in Danapur. So we may say like this. ठीक है ना। इन जो है, इन is always referred with future. She will come in a week. When the week is over, future में आएगी। ठीक है। विथ का प्रयोग आप समझ रहे हैं।
विद इन किसके साथ होगा? वेयर द विद इन विल बी यूज्ड? संमित्रा, विद इन का यूज कहाँ होगा? हाँ बताएं। फॉर एग्जाम्पल हाँ बोलिए। फॉर एग्जाम्पल देकर बताएं। हाँ जरूर। जैसे बताएं। Sir, they will meet in Banaras within a week. विद इन का मतलब? Sir, एक वीक के अंदर। नहीं, हाँ लेस देन ए वीक। हाँ अंदर। विद इन का मतलब होता है के अंदर। ये सर मतलब एक वीक के अंदर। हाँ हाँ, विद इन का जो भी जब होगा सेंस होगा का विद इन का मतलब के अंदर, विद इन वंस लिमिट, अपनी क्षमता के अंदर। और इन का मतलब क्या होगा? सर एक वीक। हाँ हाँ, एंड ऑफ द वीक। व्हेन द वीक इज टू बी एंड, फ्यूचर में, फ्यूचर का बात होगा। इन ए वीक, समझिए। यस सर। और एड का प्रयोग कहां होगा? इनका बहुत सारा पोजीशन होता है। देखो इन ऐसा चीज है कि इनके बहुत सारे मतलब है। इन टाइम को बताता है, इन जो है वो रेस्ट को भी बताता है। स्नेहा, स्नेहा कुमारी, हेलो। यस सर। एक एग्जाम्पल दीजिए। इनको, इनका यूज का एक सेंटेंस बताइए। गिव me sentence starting using in, in. बताएं। She is dressed in white. Pardon? She is in her room. हाँ ठीक है, शी इज इन हर रूम। बहुत अच्छा, शी इज इन हर रूम, वेरी गुड, राइट सेंटेंस, बहुत अच्छा बेटा। द टीचर इज इन द रूम, इन का मतलब रेस्ट में, पहले से है वो। कोई चीज पहले से अवेलेबल है उसके लिए इनका प्रयोग होगा। ऑलरेडी अवेलेबल, इन द रूम। Sir, he reads in the evening. Sir, ये भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ही विल रिटर्न इन ए वीक, आफ्टर द क्लोज ऑफ द वीक, फ्यूचर में लौटेगा वो। इन जो है वो फ्यूचर का बात करेगा, इन जो है वो रेस्ट की बात करेगा, मोशंस की बात भी कर सकता है। इन जो है वो रेस्ट की बात होता है, इनटू मोशन होगा। इनटू मतलब ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहां इनटू मोशन को दिखा रहा है। इन जो है यहां मोशन को दिखा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? इन जो है यहां मोशन को दिखा रहा है। स्नेहा, Yes sir. मोशन पर इनटू का एक यूज करके बताइए सेंटेंस में। Sir. इनटू का यूज करके बताइए मोशन में। राइट ए सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन इनटू। यस, She jumped into pool. शी जम्प्ड इनटू The pool. पूल।
कौन सा पूल? स्विमिंग पूल? Yes, sir. अरे तो पूल का मतलब स्विमिंग पूल, वाटर पूल, कुछ भी पूल बने। पूल तो क्या, कौन सा पूल? He jumped into the swimming pool. Yes, he jumped into swimming pool. Very good. The teacher was present in the class and Sneha entered into the classroom. तुम बाहर से आई, मोशन में हो. He jumped into river. नदी में कूदा, चढ़ा, जंप किया. तो मोशन दिखा रहा है ना. मोशन का पता चल रहा है ना बेटा. Yes, sir. He jumped into river. ऑन का प्रयोग कहां करेंगे? ऑन मतलब पर. द बुक इज ऑन द टेबल. अच्छा, पहले से है कि बाद में है भाई? तुम अगर कहती हो कि द बुक इज ऑन द टेबल, व्हाट डज इट मीन? बुक टेबल के ऊपर है. मतलब पहले से है, रेस्ट में है. वेयर इज द बुक? ऑन द टेबल. किताब कहां है? टेबल पर होगी, मतलब पहले से है. द बुक इज इन रेस्ट. और ओवर जो होगा वो क्या होगा? अपॉन जो होगा वो क्या होगा? अपॉन इज द मोशन. द कैट जंप अपॉन द टेबल. टेबल पर कूदी. दोनों में अपॉन और ऑन का फर्क समझ लो. द बुक इज ऑन द टेबल. It on here you see it is already, it is present. Here you could, the paper is on your hand. It is very clear. Clear है ना? हेलो हेलो. Yes, sir. क्या यस? क्या यस बताइए. ऑन जब भी कहेंगे तो इसका मतलब कि ऑलरेडी यहां देखिए, द पेपर इज ऑन द हैंड, पहले से है. एंड जम्प्ड अपॉन, हेयर दिस इज अपॉन. अपॉन देखिए, द पेन अपॉन एंड इट इज ऑन द हैंड. ये हाथ पर है. द वेयर इज द पेन? ऑन द पेपर. ये अंडर हुआ, ये अंडर द पेपर. ये इसके अंदर चला गया तो ये इन द पेपर हुआ. चीजों को देखिए और समझिए. बात समझ में आ रही है ना? हेलो. बिटवीन क्या होगा? दोनों के बीच में. ये देखिए, द पेन इज बिटवीन द टू. ये बीच में है. बात समझ में आ रही है? हेलो. बिटवीन किसके लिए प्रयोग होगा? बिटवीन और एमंग में क्या फर्क है? बिटवीन दो के लिए. बिटवीन जब भी होगा वो दो लोगों के बीच में होगा. टू पर्सन्स. जब भी दो पर्सन्स और दो थिंग्स की बात हम करेंगे तो हम बिटवीन का यूज करेंगे. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पर्सन और थिंग, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द टू. ए और बी के बीच में बांटना. डिवाइड दिस बिटवीन ए एंड बी. देयर आर टू पर्सन, ए एंड बी, दैट इज बिटवीन. एमंग दो से ज्यादा. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग द स्टूडेंट. मोर देन टू. मोर देन टू. He stood between the two girls. A quarrel arouses between the two sisters. ठीक है. The brave soldiers quarrels among themselves. The boys quarrels among themselves. So many boys are there, but it is more than two. When the number of the boys is more than two, you can say more, among.
बिसाइड एंड बिसाइड्स कहाँ याद होता है संगमित्रा? कैन यू से संगमित्रा वेर यू कैन यूज बिसाइड एंड बिसाइड्स? हेलो संगमित्रा, आर यू देयर? Yes, sir. कहाँ यूज करेंगे बिसाइड, बिसाइड्स एंड बिसाइड्स? वेर यू विल यूज बिसाइड एंड बिसाइड्स? So he is playing beside the park. बिसाइड मतलब क्या हुआ? मतलब पहले बताइए, बिसाइड एंड बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ? नहीं, के बिसाइड का मतलब होता है एक हुआ नेक्स्ट टू, बगल में, सर उसके बगल में। हाँ, और एक हुआ बिसाइड्स। जब एस लग गया तो क्या हुआ? इन एडिशन टू लिख लो। बिसाइड जब हुआ BESIDE, इट मीन्स नेक्स्ट टू। और जब बिसाइड में एस लग गया BESIDES, बिसाइड्स, तो हो गया इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। ठीक है ना? बिसाइड दिस बुक आई हैव मोर बुक्स, मीन्स यू हैव दैट बुक, बिसाइड दिस पेपर आई हैव मेनी पेपर्स। That means in addition of this paper, you read other papers also. So that is known as a beside. Clear है ना? Since का प्रयोग कहाँ होगा? Where will be the since used? सिंस का यूज कहां करेंगे मेरे बच्चों? यस, दिस इज सैड। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम दो तरह का होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, फॉर इज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। He has been sleeping for 2 hours. 2 घंटे से सो रहा, ये पीरियड हुआ। और माने बोला कि पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो तो क्या लिखेंगे इसको कि है he has been sleeping since 6 o'clock। तो यहां पर वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताया। ये याद रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना? ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे लास्ट। ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे लास्ट। जॉब सिंस ही ग्रेजुएटेड। वेरी गुड। अरे वाह, तो बहुत अच्छा सेंटेंस बोली। कहां से देख के बोली? चलो अच्छा बात है, चलो अच्छा बात है, समझ में आ गया। और कोई आपको प्रीपोजिशंस में जानना है तो बोलिए, बोलिए। देखिए सिर्फ 3 बच्चे हैं। और देखिए कि कहां कहां पर हम पर बिफोर यूज टू नेगेटिव अपन एफर्मेटिव। बिफोर जो होता है इज निगेटिव। देखिए कहां हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की चीजों को हमको देखना पड़ेगा। क्लियर है? सिंस और फ्रॉम, देखिए सिंस और फ्रॉम, सिंस इज यूज टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम
in past for use to point of time. He has been sleeping since 6 o'clock. That is a point of time. And he has been sleeping for the last 4 hours. We cannot say he has been sleeping since 4 hours. ये अगर हम लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा. एक पॉइंट निश्चित समय सीमा रहेगी. When there is a fixed time table, तब हम इसका प्रयोग करेंगे. बिटवीन और एमंग में देख रहे हैं, बिटवीन इज यूज टू स्पीक ऑफ 2 persons और एमंग जो है वो 2 से ज्यादा के लिए है. प्रीपोजिशन जो होता है बहुत ही छोटे से अंतर के लिए आप पूरे के पूरे प्रीपोजिशंस में गलती कर सकते हैं. तो इस तरह से ध्यान रखना है. ठीक है.